आज हम चक्रवृद्धि ब्याज टाइप 1 का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1। 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है। n का मान बताइए। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। प्रॉपर्टी है कौन सी वाली, देखो, मिश्र धन और बराबर में आएगा मूलधन प्रिंसिपल और 1 प्लस में r रेट और अपॉन में आएगा 100 और इसकी पावर t टाइम। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, 30,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 और मिश्र धन कितना है, हमें पता है मूलधन 30,000 है और चक्रवृद्धि ब्याज को और जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ पर मिश्र धन कितना आएगा हमारे पास, देखो 3, 4, 3 और 7। अब क्वेश्चन में रेट कितना दिया गया है, रेट है 1 प्लस 7 अपॉन में 100 और t। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम इसको लिखेंगे 30,000 और इसका सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम लेके, ये बनेगा 107 और अपॉन में आएगा 100 और पावर t। यहाँ पर आएगा मिश्र धन कितना है, 34,347 रुपये। तो देखो इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हम लेंगे पहले वाला ऑप्शन। इस पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है 3 वर्ष। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 रखेंगे टाइम। तो 3 बार रखने से क्या होगा, देखो यहाँ पर ये कितना आएगा 107 और अपॉन में 100, 107 अपॉन में 100 और 107 और यहाँ पर कितना आएगा मल्टीप्लाई में 30,000। तो यहाँ पर देखो कटेगा कि नहीं, तो ये 4 जीरो है यहाँ पर, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, हमें पता है। लेकिन ये देखो कि 7 के और 107 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम अंक आएगा 9, 49। लेकिन इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 63, अंतिम अंक आएगा 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9। तो हमारे पास ये मिश्र धन नहीं आएगा क्योंकि मिश्र धन का अंतिम अंक देखेंगे हम। तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे। हम लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। उसमें समय दिया गया है कितना, 2 वर्ष। तो क्या करेंगे, देखो हम लेंगे 2 तक, अब 3 तक नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 4 जीरो कट गई। लेकिन देखो 107 और 107 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम अंक कितना आएगा, 7 7 49 का 9 का और ये बच गया 3 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27। तो ये आ गया हमारे पास 7। तो जो ये वाला जो वर्ष है 2 वर्ष, ये बिल्कुल सही है क्योंकि देखो मिश्र धन हमारे पास कितना है 34,347। तो अंत में यहाँ पर भी 7 आ गया और यहाँ पर भी 7 आ गया। हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 वर्ष आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपये मिलता है, मूल राशि क्या होगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिए गए 2 वर्ष। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष और रेट हमारे पास क्या है 15%। जब 2 वर्ष दिया जाए तो आपको एक रेशो याद रखना है, कौन सा, 2:1। ये रेशो सिर्फ क्या है 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखो हमें चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया गया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैंने लिया पहले वाला ऑप्शन जिसमें क्या दिया गया है 10,000 रुपये। तो यहाँ देखो 10,000 का 15% कितना बनेगा, वो देखो आप
10,000 का 15% बनेगा 2 जीरो से 2 जीरो और 1500 यहाँ पर। तो 1500 को मैं लिखूंगा यहाँ पर, और 1500 का कितना परसेंट, 15% कितना बनेगा देखो, परसेंट का पौन में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 और 15 और 15 की मल्टीप्लाई 225, तो यहाँ पर आएगा 225। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर आएगा 1500 के 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3000, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 225। इन दोनों को करेंगे हम प्लस करने पर ये आएगा हमारे पास 3225। ये आ गया हमारे पास क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें पता चल गया कि जो पहले वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में आपके जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दिया गया है 32 और 25, ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये है, चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो ये हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3 वर्ष के बाद का, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से मूलधन, और रेट हमारे पास क्या है 12%, और समय दिया गया है 3 वर्ष। तो यहाँ पर देखो आप, हमें केवल अगले जो चौथा वर्ष है उसका ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, 12,000 रुपये का 12% कितना बनेगा वो देखो, परसेंट का पौन में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 144 और जीरो, तो एक साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1440, और मूलधन हमारे पास कितना है 12,000, इसमें प्लस करेंगे 1440, तो यहाँ पर आएगा 0, 4, 4 और 13, तो ये आएगा 13,440 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया है, तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा है कि एक 3 वर्ष के बाद जो फिक्स हो जाती है राशि 250, ये बन जाएगा मूलधन, और रेट हमारे पास कितना है 12%। तो क्वेश्चन में कहा है तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है हमें। तो यहाँ पर देखो 250 का 12%, परसेंट का पौन में आएगा 100, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौकू 100, 4 से कटेंगे 4 तिया 12, तो यहाँ पर आएगा 30 रुपये। अब देखो हमारे पास मूलधन कितना था 250, प्लस करेंगे 30, तो ये कुल राशि कितनी बन जाएगी हमारे पास 280 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धनराशि 72,900 रुपया है, मूलधन क्या था। तो हमें पता है इसमें प्रॉपर्टी लगेगी मिश्र धन, और बराबर में आएगा P1 प्लस R अपॉन में 100 और इसकी पावर T। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दिया गया है 72,900, मूलधन हमें निकालना है, लेकिन रेट कितना दिया गया है 8% अपॉन में आएगा 100, और वर्ष दिया गया है 2। इसको लिखेंगे हम क्या, एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा 100 और प्लस 8 108, तो यहाँ पर आएगा 108 अपॉन में 100, और ये हमारे पास क्या है
मिश्र धन। तो यहाँ पर देखो 2 है इसकी पावर, तो 2 बार लिखेंगे हम 108 अपॉन में 100। अब यदि कटता है तो ये काट लो, तो ये कितने पे कटेगा देखो, यहाँ पर रहेगा P, तो ये कट जाएगा 4 से, ऊपर आएगा 27 अपॉन में आएगा 25, 27 और 25। अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर देखो ऐसा ऑप्शन लेता हूँ कि जो कटने के बाद अंत में 2 जीरो आ जाए और आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखो मैं लेता हूँ 4th ऑप्शन, इसमें दिया गया है 625 और 2 जीरो। तो यहाँ पर देखो मैं मूलधन रखता हूँ यहाँ पर, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो मिश्र धन हमारे पास कितना है 72,900, और मैंने 4th ऑप्शन लिया है जिसमें दिया गया है 625 और 2 जीरो। तो मूलधन मैं यहाँ पर रखता हूँ 625 और 2 जीरो मल्टीप्लाई में। अब देखो 25 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 625, तो ये जाएगा कट, तो यहाँ पर आएगा 100, 25 से 25 कट गया। अब 27 और जब 27 की मल्टीप्लाई करेंगे अंतिम अंक कितना आएगा 9, 9 आ गया, और ये 2 जीरो लगेंगी पीछे, हम पूरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो हमारे पास मिश्र धन क्या था 72,900, तो हमारे पास जो अंतिम अंक आ गए, तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारे पास जो मूलधन है 6,000 और 2500 रुपये आएगा आंसर, क्योंकि यदि आप कोई और ऑप्शन रखेंगे तो कटेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 8,000 और 28 रुपये और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो वह राशि क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम ट्रिक के साथ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, 2 बार लिखना है 8,828 और मल्टीप्लाई में, और डिवाइड किससे करना है, सेकंड वाली राशि से। तो ये आएगा हमारे पास क्या 12,000 और 42। अब ये देखो कितने से कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 0 4, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे हम, तो ये जाएगा 3 चौक 12। तो यहाँ पर कितना आएगा, और 0 की 0 3 कम 3 3 चौक 12, अभी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और कितना बचेगा 2, 3 सिंह 18, फिर 3 7 21, 3 सिंह 18। अब देखो ये कितने पे कटेगा, देखो ये कट जाएगा 2 से, तो ये 4,000 और 14 है, लेकिन ये 8,028 है, तो ये यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई में 26 और 76, मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15 1 12 13 1 4 और 5, ये आगे राशि हमारे पास और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2/1 वर्षों में ब्याज 1,623 रुपया है, जबकि वार्षिक संयोजित है, तो राशि क्या है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया गया रेट कितना है, रेट बराबर में 10%, और जो वर्ष कितना दिया गया है टाइम वह 2/1/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसकी 2 वर्ष और 1/2 आधा साल, तो इसमें क्या है एक प्रॉपर्टी लगेगी जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो रेट कितना है 10%, तो रेट लिखना है 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष के लिए एक बार लगेगा 10%, फिर लगेगा 10%। अब जो बच गया देखो 10% ये वाले और 1/2 मल्टीप्लाई में रखेंगे इनको,
तो ये कट के आएगा 5, तो यहाँ पर आएगा कितना 5। अब ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो एक प्रॉपर्टी लगती है, जब भी ऐसी कंडीशन बने तो x प्लस वाई और z, इनके बीच में प्लस, इन तीनों करेंगे प्लस, यहाँ पर आएगा एक्स वाई और वाई जेड प्लस जेड एक्स, और फिर प्लस का चिन्ह एक्स वाई जेड और अपॉन में आएगा कितना 10,000 और इनके अपॉन में आएगा 100। तो ये प्रॉपर्टी आपने बिल्कुल याद रखनी है। अब जैसे कि देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनका नाम रख लो आप एक्स वाई और जेड। वैसे नाम नहीं लिखना है आपने, मैं तो क्योंकि एक बार समझाना पड़ता है इसलिए लिख रहा हूँ। आप तो सीधा जोड़ देना है 10 10 20 और 5 25, यहाँ पर आएगा 25 और ये प्लस का चिन्ह। फिर देखो x और y इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 100, और y z की मल्टीप्लाई करेंगे 50 और z x की मल्टीप्लाई करेंगे 50। हमारे पास कुल कितने बन गए 200, लेकिन 200 के अपॉन में क्या आएगा 100, ये प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार देखो x y z की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 की 100 और 5 500, तो ये आएगा हमारे पास 500 अपॉन में 10,000। इनका सॉल्यूशन करो आप, तो ये आएगा 25 का 25 और यहाँ आएगा क्या 2.00 प्लस, यहाँ पर आएगा कितना पॉइंट और फिर 0 और 5 और 2 0, हम इनको करेंगे प्लस। देखो प्लस करने पर कितना बनेगा 25 और 2 27, तो कंप्लीट बन गए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 27, और यदि हम आगे लिखें तो आगे क्या आएगा 0.5, लेकिन हमने क्या करना है केवल 27 ही लेना है, आगे पॉइंट वाले नहीं लेने। अब इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो मैं लेता हूँ पहले वाला ऑप्शन, इसमें कितना दिया गया है पहले ऑप्शन में 5,000। अब 5,000 का 27% निकालो, ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि मूलधन तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है। तो यहाँ से हम ऑप्शन से करेंगे इन क्वेश्चन को। देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 आएगी और फिर 7 5 35 3 और 10 और 3 13। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया ये देखो 13,50, लेकिन क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है 16,23, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। हम लेंगे दूसरा ऑप्शन। अब ऑप्शन लेंगे हम कौन सा, इससे तो बड़ा ही लेंगे क्योंकि कम आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। हम ऑप्शन लेंगे 6,000 वाला। 6,000 का कितना 27%, देखो 2 0 से 2 0 1 0 और कितना आएगा हमारे पास 6 7 42 का 2 4 6 2 12 और 4 1620। देखो ये वाला जो ऑप्शन है कौन सा दूसरा वाला, जिसमें क्या दिया गया है मूलधन 6,000, तो ये वाला जो दूसरा ऑप्शन ये होगा आंसर। क्योंकि देखो हमारे पास क्वेश्चन में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना दिया गया है CI 16,23 और ये देखो 16,20 इसके नजदीक आ गया बिल्कुल। तो इससे हमें पता चल गया कि ये वाले जो ऑप्शन है दूसरा 6,000 ये आएगा मूलधन और आंसर। देखो इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो ये प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है और फिर एक एक करना है, बाकी कुछ नहीं है। आपने क्या करना है सीधा ये लिखना है प्लस करके और बस चेक करना है कितना % आता है कि नहीं आता है, बस। क्वेश्चन नंबर 8, 25,000 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 माह संयोजित हो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 8 माह संयोजित, हर 8 महीने में ब्याज लगेगा। तो रेट हमारे पास कितना दिया गया है 12%। ये प्रति वर्ष है, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं 12, और हर 8 महीने पर लगेगा। तो हम 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये कटने पर हमारे पास क्या आएगा 8% आ गई रेट। हम निकालेंगे क्या टाइम, वर्ष क्वेश्चन में दिए गए 2 वर्ष। अब 2 वर्ष में कितने महीने बनते हैं 24, और क्या है हमें कहा है कि 8 महीने में ब्याज लगता है, तो हम 8 से करेंगे डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या आ गए 3 वर्ष। अब देखो हमें निकालना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज। जब 3 वर्ष के लिए कहा जाए तो आपने ये रेशो याद रखना है, 3 और 3:1। अब देखो क्वेश्चन में जो मूलधन दिया गया है वो कितना है 25,000। 25,000 का हम लिखेंगे कितना 8%। 25,000 का 8% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 25 अठे 200। तो यहाँ पर आएगा कितना 2,000। हम क्या करेंगे जो ये वाले 2,000 है इनका निकालेंगे कितना 8%। फिर दोबारा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16 और 0 160, ये आ गए 160। अब क्या करेंगे 160 का निकालेंगे हम क्या 8% अपॉन में 2 जीरो प्रतिशत की। अब ये देखो कितने पे कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, और ये हमारे पास आ गए 40, 8 चौक 32, 320 अपॉन में 25। अब ये कितने पे कटेगा, ये जाएगा 1 पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, और कितना बचेगा 7। देखो ये अभी और कट जाएगा यहाँ पर, कैसे 25 आ गया, फिर हम काटेंगे 5 से, 5 25, 5 अठे 40, तो ये आएगा हमारे पास क्या 64 अपॉन में 5। अब काटेंगे हम इसको, 5 से कटेगा कितने जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पर आएगा 14, तो 5 दूनी 10 और पॉइंट 5 अठे 40, तो यहाँ पर आएगा 12.8। हम क्या करेंगे इन सभी को कर देंगे साफ यहाँ से। अब देखो आपने इस 3 से मल्टीप्लाई करनी 2,000 की, तो यहाँ पर आएगा कितना 6,000, यहाँ पर कितना आएगा 480, यहाँ पर आएगा 12.8, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करी यहाँ 3 से, इनके बीच में करो प्लस का चिन्ह। आपने ना ये वाला जो रेशो है ये क्या है कि याद रखना है, क्या याद रखना है, और ये 3 वर्ष के लिए कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तब यूज करना है। और 2 वर्ष के लिए जो रेशियो है वो मैं पीछे बता चुका, 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है 2:1, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर देखो 6,000 में यदि हम प्लस करें कितना 480, तो ये आएगा हमारे पास क्या 6480, और 12 प्लस करने पर कितना बनेगा 2, 9 और 6, और पॉइंट आप लगाओ तो लगाओ या मत लगाओ। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 64, 92 और आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में है या नहीं है, बिल्कुल हैगा। इसमें देखो जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल इसके नजदीक है 93, क्योंकि हमने क्या है कि डेसिमल एक आगे बढ़ाएंगे तो ये 93 बन जाएगी, इसलिए कारण से मैंने डेसिमल छोड़ दिया, तो ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 10,000 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2/5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वार्षिक संयोजित रूप से होता है। तो क्वेश्चन में कहा है 1 रुपये के निकटतम, कि आपने डेसिमल में आंसर नहीं निकालने, और यहाँ पर निकालना है क्या
चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो हमारे पास रेट कितना दिया गया है 14%, और वर्ष टाइम कितना दिया गया हमारे पास 2/5/7। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले कि देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो 2 वर्ष तो पूरे हैं हमारे पास, तो 14 को लिखेंगे 2 बार, यहाँ पर 14 और 14। अब क्या है कि जो ये आधी साल है हमारे पास, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 14 और मल्टीप्लाई में 5 और 7 मल्टीप्लाई में लिखेंगे। देखो ये कटेगा 7 से, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ गया 10। और इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। कौन सी वाली है देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके बीच में प्लस आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड। इसके अपोन में आएगा 10,000 और इनके अपोन में आएगा 100, और बस ये वाली प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक्स और वाई जेड में इनका एक बार नाम और लिख देता हूँ, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ देखो एक्स वाई जेड का योग करेंगे 14 और 14 28 और 10 ये बन गए 38। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया 38, प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। अब देखो एक्स वाई की मल्टीप्लाई करो, 14 और 14 की मल्टीप्लाई 196, वाई और जेड। अब हम वाई जेड की मल्टीप्लाई करेंगे 140, और जेड और देखो जेड एक्स है मल्टीप्लाई में, जेड एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 140। तो ये कितने बन गए 196 और 280, तो ये आएगा 6 और 8 8 16 17 और 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 476 प्लस। उसके बाद क्या एक्स वाई जेड इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, तो ये कितना आएगा 14 14 की मल्टीप्लाई 196 और 10 से मल्टीप्लाई करने पर 0 लग जाएगी। अब ये हमारे पास आ गया, हम क्या करेंगे इन सभी करेंगे प्लस, लेकिन जो ये वाले 100 है इससे करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर लगेगा डेसिमल। अब 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा डेसिमल। इनको प्लस करो, 38 4 42, तो ये आ गया हमारे पास 42, और डेसिमल से आके हम चाहें तो लिख सकते हैं 7 और 1 8। ये आ गया हमारे पास प्रतिशत, ये है ना प्रतिशत में आएगा, तो ये आएगा 42.8%। तो यहाँ पर देखो आपके क्वेश्चन में जो मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन है हमारे पास 10,000 रुपये। अब 10,000 का 42% निकालो आप, तो यहाँ करेंगे 42 मल्टीप्लाई और अपॉन में आएगा कितना देखो, एक तो डेसिमल वाली 0 है और परसेंट का 100, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या करेंगे देखो 3 0 से 3 0 कट गई, तो यहाँ पर क्या आएगा 4,280, ये आ गया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और आंसर। लेकिन देखो आपके जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल पूरा नहीं आ पाएगा आंसर, ये बिल्कुल नजदीक जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो देखो 80 के नजदीक वाला कौन सा है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए 44 और 43, लेकिन एक तो क्या है 42 और 59, एक ऑप्शन में दिया गया है 42 96। अब ये देखो इनके नजदीक कौन सा है 80 के, तो इसके बीच में अंतर कितने का है 21 का, तो ये तो दूर हो गया। अब इसके बीच में अंतर देखो कितने का है, ये आएगा लगभग 80 और 10 16 का, तो ये इसमें अंतर है 16 का, तो नजदीक वाला तो ऑप्शन होगा ये वाला, तो ये आएगा आंसर 4,296। क्वेश्चन नंबर 10, 8,100 रुपये की राशि पर 1/4 वर्षों के लिए 8%
प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखो रेट हमारे पास कितना है, बराबर में 8%, लेकिन जो ये प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष मतलब 1 साल का, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, लेकिन क्वेश्चन में कहा ये 5 माह लगेगा हर 5 माह में, तो 5 से करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई। अब ये देखो कितने पे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आएगा 10/3। ये हमारे पास क्या आ गई, रेट। और देखो हमारे पास जो टाइम कितना दिया गया है, 1/4 वर्ष, इनको करेंगे हम महीने में कन्वर्ट। हमें पता है भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, बिल्कुल, और ये क्या है 1/4, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, तो 3 महीने यहाँ पर हैं, टोटल महीने कितने हो गए हमारे पास, 15। लेकिन क्वेश्चन में कहा है हर 5 माह में ब्याज लगेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 वर्ष। अब देखो इसमें निकालना है हमें क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि जब ब्याज निकालेंगे तो उसका रेशो क्या है 3 वर्ष के लिए, मैं पहले बता चुका हूँ, 3:1 और 1, ये आपने याद रखना है, ये वाला रेशो। अब देखो कि जो हमारे पास क्वेश्चन मूलधन दिया गया है 8100 रुपये, इसका कितना 10/3% का अपॉन में 100, कितना प्रतिशत बनेगा, ये देखो 2 0 से 2 0 कट गई, अब इस 3 से काटेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 27 और 1 0, ये आगे 270। अब 270 का कितना 10/3% कितना होगा, 270 का 10/3 और परसेंट का 100 कितना होगा, ये देखो आप। तो यहाँ पर क्या है 2 0 से 2 0 कट गई, 3 निम 27, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, हमारे पास आ गया 9। फिर हम क्या करेंगे, 9 का और परसेंट निकालेंगे, ये वाले 9 के, 9 का परसेंट निकालेंगे 10% अपॉन में 3 और परसेंट के 100, तो यहाँ पर देखो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, लेकिन 3 अपॉन में आएगा 10, तो ये कितना आएगा डेसिमल और 3, हम इनके करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 की 0 की 0 और 21 2 और 3 दूनी 6 2 8, और यहाँ पर आएगा 9 तिया 27, और यहाँ पर आएगा डेसिमल और 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, इन तीनों करवा प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस करने पर, देखो 8 और 3 और 7.3, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 31,250 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज को प्रति 8 माह के बाद संयोजित किया जाता है। ये 8 माह जो होते हैं, इसका मतलब है कि हर 8 महीने में ब्याज लगता रहेगा। तो यहाँ पर देखो रेट कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 12%, लेकिन कहा है हमें पता है, देखो 12 प्रति वर्ष, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 से करेंगे इसको डिवाइड, लेकिन ब्याज हर 8 महीने में लगेगा, तो यहाँ 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 12 से 12 कट जाएगा, तो हमारे पास जो रेट आएगी वो आएगी 8%, और वर्ष कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 2 वर्ष, तो देखो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24, और ब्याज लगेगा हर 8 महीने में, तो ये कितना बन जाएगा, 8 तिया 24, ये आएगा यहाँ पर क्या 3 वर्ष। अब देखो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 3 वर्ष के लिए रेशो क्या है, मैं अभी लिखा है थोड़ी देर पहले और फिर लिख देता हूँ, 3:3 और 1।
ये रेशियो आपने याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया मूलधन 31,250, इसका 8% निकालो, क्या बनेगा? 8% अपॉन में आएगा प्रतिशत के 100, तो ये देखो कितने पे कटेगा, तो ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 6 30, 1 बचेगा 5 दूनी 10 और 2 बच के 5 25 और 0। फिर 5 से काटेंगे यहाँ पर, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 2 5 25, तो ये हमारे पास क्या आएगा? देखो ये आ गया 250। अब क्या है कि 250 का आप निकालो 8%, 250 है उसका जो 8% कितना आएगा? अपॉन में आएगा 100। अब देखो तो ये कटेगा 25 से डायरेक्ट, 25 चौकू 100, 4 से काटेंगे 2 और ये वाले 10, तो यहाँ पर आएगा 20। अब क्या करेंगे? 20 का 8% निकाल लो, 20 का 8% कितना आएगा? प्रतिशत का अपॉन में 100। अब ये 4 से कटेगा, देखो 4 पंजे 20, 4 से 25 और ऊपर आएगा 8 पंजे 40 अपॉन में 25। शुरू में जाएगा ये 1 पे, कितना बचेगा? 15 और 1 ना जाने की डेसिमल 0, 25 की 150, ये जाएगा 6 पे। बस इतना करने पर क्या है, अब 3 से मल्टीप्लाई करो आप 250 की, तो यहाँ पर आएगा 750। 20 की मल्टीप्लाई करो आप 3 से, यहाँ पर आएगा 60, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.6। हम इन तीनों करेंगे प्लस, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा? 750 और 60 करने पर 0 1 8 और, तो ये आ गया हमारे पास 811.6 चक्रवृद्धि ब्याज और आंसर। देखो मैंने ये ना कहाँ पे गलती कर दी, मुझे लगता है कि जब मैंने यहाँ पर ना 31,000 और 250 का जब 8% निकालना है ना, तो यहाँ मिस्टेक है। देखो कैसे कि हम काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से 25 आ गए हमारे पास। अब काटेंगे 5 से, 5 25, 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 दूनी फिर बोलेंगे 10 और 5 25 और 1 0। अब फिर 5 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आएगा? देखो तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 25 और 1 0 रह गई थी, तो यहाँ पर आएगा 1250 और 1250 को करेंगे 2 से गुणा, तो कितना आएगा? 1250 और 1250 करने पर हमारे पास आएगा 0 0 0 4 5 और 2500, तो यहाँ पर देखो 2500 आएगा क्योंकि मैंने काटने में गलती कर दी, तो यहाँ पर आएगा 2500। लेकिन 2500 का आपने क्या करना है? अब 2500 का निकालो 8%, 2500 का जो 8% कितना आएगा हमारे पास? 2 0 से 2 0, 25 8 200, यहाँ पर आएगा 200। फिर क्या करना है कि जो 200 है उसका निकालो 8%, ये वाले 200, इसका जो 8% कितना आएगा हमारे पास? 2 0 कट के 16, तो यहाँ पर आएगा 16। अब करो इनकी मल्टीप्लाई, इस 2500 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 7500, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 2 0 की 2 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब इनको प्लस करो आप, 7500 और प्लस 100 करने पर और 16, तो यहाँ पर आएगा 6 1 1 11 और 8, तो इनको प्लस करने पर यहाँ आएगा 8 1 1 16, तो ये आ गए आंसर और चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 12, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए जो 20% प्रति वर्ष की दर से 2/2/5 वर्षों के लिए 7,200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? रेट।
रेट दिया गया है कितना प्रतिशत है, 20%। टाइम दिया गया है कितना, 2/5। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो कि जो रेट है 20%, अब 2 साल तक तो रहेगी क्या, 20% और 20%, लेकिन जो 20% जो आधी साल जो बचेगी 2/5, तो यहाँ पर करेंगे 2/5, तो ये कटेगा 5 चौक 20, तो ये आएगी 4 दूनी 8, ये आ गया हमारे पास 8। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता दी है और फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं कई बार लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, x प्लस वाई जेड और प्लस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स और प्लस में एक्स वाई और जेड, इसके अपॉन में आएगा 100 और यहाँ तक, और इनके अपॉन में आएगा 10,000 और यहाँ लगेगा अंत में क्या, प्रतिशत। अब देखो इनका नाम रख लो आप क्या, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड का योग कितना होगा, 20 और 20 40 और 8 48, तो यहाँ पर आ गए 48 और बीच में प्लस वाला चिन्ह। अब देखो एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 400, वाई जेड की मल्टीप्लाई 160 और फिर जेड और एक्स की मल्टीप्लाई आएगी 160, ये आ गया हमारे पास 320, 0 2 और 4 3 7, ये आ गए 720। लेकिन फिर देखो एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 20 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 400 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3200। 3200 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 3200। अब जो हमारे पास क्या है 720, इस 720 को 100 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा डेसिमल, और 10,000 से डिवाइड करेंगे 3200 को, यहाँ पर आएगा डेसिमल, तो प्लस करने पर कितना आएगा 48 और 7 यहाँ पर आएगा 55 और यदि हम आगे देखें तो ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर आएगा 55.5%। अब क्वेश्चन में जो मूलधन कितना दिया गया हमारे पास 7200 रुपये, इसका निकाल लो आप 55.5 और परसेंट का अपॉन में क्या आएगा 100 और ये डेसिमल का अपॉन में क्या आएगा 10, एक जीरो में और लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, अब ये कटेगा 5 एकम 5 5 एकम 5 और इस 2 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 36, तो हमारे पास क्या आ गया 36 मल्टीप्लाई में 111, इनकी मल्टीप्लाई करो आप, मैं इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ, 36 और यहाँ पर 36 आएगा, फिर 6 36, तो यहाँ पर आएगा 6 9 9 और 3, ये आ गया हमारे पास क्या चक्रवृद्धि ब्याज और आंसर। लेकिन देखो आपका जो क्वेश्चन दिया गया इसमें जो ऑप्शन है वो 4th ऑप्शन है, क्योंकि 4th ऑप्शन में दिया गया है कितना, यहाँ पर 3 9 9 और 7, देखो ये इसके ना बिल्कुल नजदीक आ गया, फिक्स तो नहीं आ पाएगा लेकिन इसके जो नजदीक आ गया तो ये 4th वाला क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर और वर्षों में बढ़कर कितना 4,205.55 हो जाता है, मूलधन निम्नलिखित में कितना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास रेट कितना दिया गया है क्वेश्चन में 15% और वर्ष कितना दिया गया है, भाई इस क्वेश्चन में ना वर्ष तो है ही नहीं, देखो ये क्वेश्चन में वर्ष जो है ये मिट रहा है बुक के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है कि जब तक मेरे पास इसका ना वर्ष नहीं आ पाएगा तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकता।
क्वेश्चन नंबर 14, 15% प्रति वर्ष की दर पर 2/1 के लिए 4096 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक आधार पर संयोजित होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन में रेट कितनी दी गई है, बराबर में 15%। अब ये प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष मतलब 12 महीना आएगा एक साल के लिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हम ब्याज लेंगे हर 10 महीने पर। अब ये देखो कितने पे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये कटेगा 2 से 2 और यहाँ पर आएगा 5। तो रेट हमारे पास क्या आएगी 25/2%। अब वर्ष देखो, वर्ष क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं 2/1/2। तो यहाँ पर देखो 2 वर्ष में कितने महीने बनते हैं 24, और हमें पता है 1/2 ये साल है, इसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 6 महीने, ये टोटल हो गए 30 महीने। तो यहाँ पर देखो 30 महीना है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हर 10 महीने में ब्याज लेंगे, तो 10 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 3 और वर्ष। तो यहाँ पर देखो जब 3 वर्ष दिया जाए क्वेश्चन में तो आपने ये वाला रेशो लगाना है, रेशो और 3 रेशो, फिर 3 और रेशो और 1, ये रेशो लगाना है जब 3 वर्ष के लिए दिया जाए। तो हमें क्या है कि यहाँ पर क्या है 3 वर्ष के लिए निकालेंगे क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये रेशो आपने याद रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कितना मूलधन दिया गया है 40 और 96, इसका निकालो कितना 25/2 और परसेंट के 100, 25/2% निकालेंगे इस मूलधन का। तो ये देखो कितने पे कटेगा 25 8 200। अब ये कितने पे कट सकता है 8 से, तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आ गया 512। अब 512 का निकालेंगे हम क्या, कितना प्रतिशत, देखो 512 इसका प्रतिशत निकालेंगे, ये वाले प्रतिशत 25/2 और परसेंट का 100, तो ये देखो कितने पे कटेगा, तो ये फिर कट जाएगा वही 25 चौको 100 और 4 में क्या आएगा 8, 8 से देखो कितने पे जाएगा ये, तो ये कटेगा 8 45, 8 6 48, 3 बचेगा 8 चौक 32, तो ये आ गया हमारे पास क्या 64। अब हम 64 का प्रतिशत निकालेंगे हम, तो ये कितना है 64, 64 का 25/2% कितना होगा परसेंट का पौन में 100, तो फिर कटेगा 25 8 200, 8 से कटेगा 8 5 64, तो हमारे पास यहाँ आएगा 8। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करो ये वाले 3 से 512 की, तो यहाँ पर आएगा कितना 15 और 36, बीच में प्लस का चिन्ह। अब 64 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 12 18 19 192, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 की, तो यहाँ पर आएगा 8, हम तीनों को करेंगे प्लस, तो ये बनेगा 192 और 8 6 और 10 3 13 7 1, तो 1736 रुपये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 1200 रुपये की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में रेट कितना दिया गया है, रेट हमारे पास 20% और टाइम दिया गया है 2 वर्ष। तो यहाँ पर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। जब 2 वर्ष के लिए कहा जाए आपसे तो आपने कौन सा वाला रेशो लगाना है 2:1, ये रेशो आपने याद रखना है, ये रेशो है केवल 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो
1200 रुपये मूलधन, इसका निकालो 20%। तो 20% कितना बनेगा 1200 का? देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24 और 0 240। अब जो 240 आ गया हमारे पास, ये वाले 240 का निकालो 20%। तो यहाँ पर अब प्रतिशत का पौन में 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 24 दूनी 48, तो यहाँ पर आएगा 48। अब क्या करेंगे, 240 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना 480, और बीच में प्लस का चिन्ह, और ये आ गया हमारे पास 48। हम इनको करेंगे प्लस, तो ये आएगा 8, 12 और 5, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 528 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 3000 रुपये की राशि पर 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में रेट कितना दिया गया है 20%, और मूलधन या प्रिंसिपल दिया गया है 3000, और टाइम या वर्ष कितना दिया गया है 2 वर्ष। जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो ये वाला रेशो लगेगा 2:1। तो यहाँ पर देखो मूलधन कितना है हमारे पास 3000, 3000 का 20% कितना होगा? तो ये कटने पर कितना आएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर आएगा 600। अब 600 का 20% निकालो, हमें बताया 600 का 20% कितना आएगा पौन में 2 जीरो, 2 से 2, 6 दूनी 12, 120, तो यहाँ पर आ गया 120। अब क्या है कि 600 के 2 से मल्टीप्लाई 1200, और 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, इन दोनों करेंगे प्लस, तो यहाँ पर आएगा 3 2 1320, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में रेट कितना दिया गया है 12%, 12.5, और वर्ष कितना दिया गया है 3 वर्ष है, और जो मूलधन है हमारे पास कितना है 5120। अब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 3 वर्ष के लिए रेशो क्या है हमारे पास 3 रेशो 3 और रेशो, ये 3 वर्ष के लिए है क्या रेशो, जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। तो देखो हमारे पास क्या है 5120, ये मूलधन है, अब इसका निकालो 12.5%, कितना होगा? तो प्रतिशत का 100 और एक डेसिमल की 0, तो ये कितने से कटेगा? देखो 25 से कट जाएगा, ये 25 चौकू 100 40, 25 पंजे 5 से काटेंगे 8, अभी 8 से काटो यहाँ पर, ये कितना जाएगा 8 45, 8 छिंग 48, 3 बचेगा 8 चौक 32 और 640, तो ये आ गया हमारे पास 640। अब 640 जो है उसका निकालो 12.5%, तो कितना आएगा हमारे पास 640 का 12.5%, तो अपॉन में आएगी 3 जीरो, 2% की और एक डेसिमल की। अब देखो फिर ये कटेगा 25 से डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 8 से कटेगा 8 8 64, यहाँ पर आ गए 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। अब 80 का 12.5% कितना होगा ये देखो आप, तो हमारे पास जो 80 है इसका 12.5% होगा, अपॉन में आएगी 3 जीरो, डेसिमल की वाली 1 जीरो और 2 जीरो प्रतिशत की। तो देखो ये कट जाएगा 25 से डायरेक्ट कटेगा 8 पे, 8 से कटेगा 8, तो यहाँ पर आएगा 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 10। अब क्या करना है आपने कि 640 है 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 4 12, 2 1 18 और 1920, और 80 की 3 से मल्टीप्लाई 240,
यहाँ पर आएगा 10, इन तीनों करो प्लस, तो कितना आएगा देखो 19, 20 और 240 और 10, तो यहाँ पर आएगा 0, 6, 7, 11 और 21। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज आएगा 2170 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 37,500 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज प्रति 8 माह में संयोजित होता है। ब्याज क्या है? हर 8 माह में लगता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में रेट कितना दिया गया है? 12%। और वर्ष कितना दिया गया है? इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कितना कि 3 और 1 4/3, ये हमारे पास है वर्ष। और मूलधन कितना दिया गया है? बराबर में 37,500। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है? 8 माह के लिए। तो यहाँ पर देखो कि जो 12% ये प्रति वर्ष में है, तो प्रति वर्ष में होते हैं 12 महीने, और हम 8 माह पर ब्याज लगाएंगे, तो ये कटेगा 12 से 12, तो यहाँ पर रेट जो आएगी हमारे पास कितनी? 8%। फिर हम क्या करेंगे? देखो 4/3 है, इनको ये साल है कंप्लीट, इनको महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, तो यहाँ पर आगे 16 महीना। लेकिन हर 8 माह में ब्याज लगेगा, तो 8 से करेंगे डिवाइड, तो ये आगे हमारे पास क्या? 2 वर्ष। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको रेशो याद है कि 2 वर्ष के लिए जब ब्याज निकाले 2:1। ये कौन सा है? 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर क्या है? मूलधन कितना है हमारे पास? 37,500। इसमें देखो इसका 8% कितना होगा? तो 8% आएगा हमारे पास कितना? देखो 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई 8 5 40, 4 856, 4 60, 6 और 24 और 30, तो यहाँ पर आएगा 3,000। अब 3,000 का 8% निकालो, जो ये वाले 3,000 है ना, इनका 8%, तो प्रतिशत का अपॉन में क्या आएगा? 100। देखो 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 24, 240, तो ये आ गया हमारे पास क्या? 240। हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 6,000 और यहाँ पर आएगा 240, इन दोनों करेंगे हम प्लस, तो ये आएगा हमारे पास 6,240 चक्रवृद्धि ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 5,000 रुपये की राशि एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 रुपये की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ पर देखो इसमें प्रॉपर्टी लगी कौन सी वाली? मिश्रधन। मिश्रधन को ए से नोट करते हैं, और मूलधन 1 प्लस R अपॉन में 100 और पावर T टाइम। तो मिश्रधन हमारे पास कितना है? देखो 7200 रुपये, और मूलधन कितना दिया गया है? 5,000, और हमारे पास रेट नहीं है, 1 प्लस R अपॉन में आएगा 100, लेकिन देखो टाइम कितना दिया गया है? 8 वर्ष। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम इनको लेकर आएंगे मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, फिर आएगा 72 अपॉन में 50 बराबर में आएगा 1 प्लस R अपॉन में 100, और इनकी जो पावर है वो है 8। अब ये देखो कटता है कि नहीं? देखो ये कट जाएगा कितने से? 2 से। 2 से काटने पर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका
कितना आएगा, 2 से आएगा 36 और 25। तो यहाँ पर क्या है, 6 और 5 इनका बन गया ये स्क्वायर, और बराबर में क्या है 1 प्लस r अपॉन में 100। तो यहाँ पावर है 8। देखो ये 2 पावर यहाँ कट जाएगी, तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी 4। अब इसको तो हम यहीं रोक लेंगे। अब क्वेश्चन में कहा है 4 वर्षों के लिए इतनी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, एक मैं लाइन खींच देता हूँ। मूलधन कितना दिया गया है 6, 5, 5 और 0। रेट हमारे पास नहीं है कोई ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस r अपॉन में 100। टाइम दिया गया है कितना 4 वर्ष, और हमें क्या निकालना है सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये प्रॉपर्टी किस चीज की है, मिश्र धन की, तो यहाँ पर आएगा मिश्र धन। अब देखो जो हमारे पास क्या है 1 प्लस r अपॉन में 100 और इसकी पावर है 4। तो यहाँ पर देखो इसका जो मान क्या आ गया 6/5, तो मैं यहाँ रख देता हूँ इसका मान। तो यहाँ पर आएगा 5, 5, 0 और 6 × 5। ये हमारे पास क्या आएगा मिश्र धन। अभी 5 से कट जाएगा, देखो 5 एकम 5, 1 5 दिया 15 और 1 और 0। तो यहाँ पर कितना आएगा मिश्र धन 0, 6, 18 और 7। तो ये आ गया हमारे पास क्या मिश्र धन टोटल। अब देखो मूलधन हमारे पास कितना था क्वेश्चन में 65 और 50। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ए और ए। ये ए से जो नोट करते हैं ये होता है मिश्र धन। मूलधन हमारे पास ये है, मिश्र धन हमारे पास कितना है 78 और 60। इसमें से माइनस करेंगे 0, 1, 3 और 1। ये आ गया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये, समान राशि पर वार्षिक संयोजित दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, आपने यहाँ पर निकाला है मूलधन, इसमें क्या है साधारण ब्याज दिया गया है। तो साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी क्या है आर टी बराबर SI अपॉन में P और मल्टीप्लाई में 100। देखो रेट हमारे पास कितना है 5, वर्ष दिया गया है 3, साधारण ब्याज है 1200 रुपये, मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में मूलधन। अभी देख कितने से कटेगा, डायरेक्ट कट जाएगा 3 चौक 12। तो ये आ गया हमारे पास 400। अभी 5 से कटेगा, देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 आ गए 20, और ये वाले जो P है यहाँ डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आ गया P बराबर में 400 और 20 की मल्टीप्लाई करने पर मूलधन आ गया 8000। अब क्वेश्चन में कहा है कि समान दर है और समान समय रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, रेट कितनी रहेगी 5%, और जो टाइम है वो कितना रहेगा यहाँ पर 3 वर्ष। अब 3 वर्ष के लिए रेशियो हमारे पास ब्याज निकालने के लिए 3:1। सबसे पहले देखो मूलधन जो हमारे पास है 8000 रुपये, 8000 का 5% कितना बनेगा ये देखो आप, 2 0 से 2 0 कट गया 8 5 40। तो यहाँ पर आएगा 400। कितना आ गया 400। अब क्या करना है आपने, 400 जो आए ना हमारे पास इनका 8%, सॉरी 8 नहीं 5, मैंने यहाँ शायद गलती कर दी लगता है। देखो 8000 है हमारे पास, 8000 का 5% करना है ना, 2 0 0 8 5 40 सही है। तो ये हमारे पास क्या है, तो 400 आ गए। अब 400 का मैं निकालता हूँ क्या 5%, तो अपॉन में प्रतिशत के 100, 2 0 से 2 0 4 5 20। अब 20 के निकालो 5%,
देखो 20 का जो 5% कितना आएगा, 5/100, ये 5 से कटेगा कितना आएगा, 5 दूनी 20, 20 से 20 कटेगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। 400 से 3 की मल्टीप्लाई 1200, और 3 की मल्टीप्लाई 20 से 60, और यहाँ पर 1, इन तीनों करो प्लस, हमारे पास ये कितने आगे देखो 1261 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 12,000 रुपये की राशि पर 2/5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। निकटतम होगा रुपये के। आपने डेसिमल में काउंट नहीं करना, इसमें कहा गया है कि रुपये के निकटतम होगा, मतलब जो ब्याज आएगा वो रुपये में आएगा, ना कि पॉइंटों में, पैसों में। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो रेट कितना दिया गया है क्वेश्चन में, रेट है 8%, और वर्ष कितना दिया गया है यहाँ पर 2 और अपॉन में 8 5 के, और मूलधन कितना दिया गया है 12,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो 2 साल तो पूरे हैं, तो ये 8 जो प्रतिशत है 2 साल तक तो रहेगा 8% और 8%। अब देखो जो आगे ये हमारे 5/8, ये कोई साल पूरी नहीं है, बाकी अधूरी साल है, तो ये 5/8 है, और यहाँ लिखेंगे 8 रेट वाले। देखो 8 से 8 कट गया, 5 बच गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5। अब क्या करना है, देखो वही सेम प्रॉपर्टी जो मैं कई बार लिख चुका हूँ, x + y + z प्लस x y y z और zx प्लस x + y और z अपॉन में 10,000 से डिवाइड, ये होगी डिवाइड 100 से, और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आएगा प्रतिशत। अब देखो इनका नाम रख देता हूँ मैं x y और z। तो यहाँ पर x y का योग 8 8 16 और 5 21, ये आ गया हमारे पास 21, ये प्लस वाला चिन्ह, x और y की मल्टीप्लाई 64, y z की मल्टीप्लाई 40, और z और x की मल्टीप्लाई 40 40 80, 64 और 80 की देखो 4, और ये कितने हो गए हमारे पास 14 140, तो ये हो गए 144। फिर उसके बाद क्या करना है, x और y और z की मल्टीप्लाई, x y z की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 64 मल्टीप्लाई 5, 4 5 20, 0 5 30 2 32 320, ये प्लस में आएगा क्या 320, कि ये वाले जो 100 है ना, इसे 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लगेगा डेसिमल, और ये कितने हमारे पास 10,000, तो यहाँ एक 0 और लगाएंगे यहाँ पर डेसिमल। हम इन तीनों करेंगे प्लस, और यहाँ पर क्या है प्रतिशत का चिन्ह। तो देखो 21 हमारे पास, ये एक ही 22, तो 22 तो हो गए हमारे पास। फिर आएगा डेसिमल, अब डेसिमल के बाद आएगा 4, और ये आ गया प्रतिशत का चिन्ह। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया है 12,000, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12,000 का 22.4% कितना होगा। देखो प्रतिशत की 2 जीरो और एक डेसिमल की 0, 3 जीरो आ गई इसका कौन में, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, देखो 224 की मल्टीप्लाई करो 12 से, तो ये आएगा 8 4 4 और फिर 4 2 और 2, तो ये आएगा 8 8 6 और 2, तो हमारे पास क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 2 6 6 और 8। अब देखो आपके जो क्वेश्चन है उसमें आंसर देखो, अब इसके नजदीक देखना है आपने, नजदीक कौन सा है 26 और 88 जो इसके नजदीक। अब इसके नजदीक कौन सा वाला है, ये 90 मानो आप, तो 90 के पास ये जाएगा 90 और 97, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है
पहले वाला जो इसके नजदीक पड़ता है, कौन सा, 26 और 97, ये आएंगे आंसर चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 22, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के उनके चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.08 है, जबकि 6 माही और वार्षिक के आधार पर संयोजित किया जाता है। समान धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, उनका अंतर दिया गया है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, मूलधन। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, P, और ये आएगा R/100, और क्या आएगा T, टाइम। और जो ये ब्याज का जो अंतर होता है ना, डिफरेंट, देखो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है 6 माही के आधार पर। 6 माही का अर्थ होता है कि हर 6 महीने में ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर देखो जब रेट हमारे पास कितनी दी गई है, 10%, तो इसको तो करेंगे 2 से डिवाइड, तो रेट आएगी हमारे पास क्या, 5%। लेकिन अब इस क्वेश्चन में साल दिया गया है वर्ष 1, टी टाइम है बराबर वर्ष 1, लेकिन क्या है कि वर्ष को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 2 वर्ष। अब इनमें पुट करेंगे हम वैल्यू, देखो आर कितना है, 5, तो यहाँ पर आएगा 5/100, लेकिन वर्ष कितना है, 2, इसकी पावर करेंगे 2, और पी मूलधन। लेकिन अंतर क्वेश्चन में कितना दिया गया, 88.80, तो मैं इनको चलो रहने दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो इसकी पावर ओपन करेंगे, ये आएगा 25 अपॉन में आएगा 10,000, और P मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये क्या आएगा 88, और मैंने डेसिमल हटा दिया अपॉन में 100। देखो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई डायरेक्ट, फिर 25 से कटेगा 25 चौकू 100, तो ये हमारे पास P बराबर में ये क्या है 8 8 और 8 0 मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, मूलधन आ जाएगा। देखो 0 के 0, 8 चौक 32 का, 2 3 8 चौक 32, और 3 35, 3 8 चौक 32, 3 35, ये हमारे पास आ गया मूलधन। अब क्वेश्चन में कहा है देखो कि समान तो धनराशि और उसी ब्याज दर पर 2/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, रेट कितना रहेगा 10%, रेट है 10%, और वर्ष कितना दिया गया है, देखो 1/2/3, 2/3, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, देखो वर्ष दिया गया है 1/2, मैंने फिर लिख देता हूँ 1/2/3, इनका सॉल्यूशन करेंगे, 3 है 3 2 5, 5/3, तो यहाँ पर आएगा वर्ष 5/3। हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज, तो SI और मल्टीप्लाई में 100, मूलधन हमारे पास कितना है 35 और 520, तो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन करो, ये 1 0 से तो 1 0 ये वाली कट गई, और ये वाली 0 से ये वाली 0 कट गई। अब ये हमारे पास है 3 नीचे, तो ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 चौक 12। अब क्या बचेगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड से आएंगे मल्टीप्लाई में 11 84, और ये बच गया ऐसा ही हमारे पास क्या, साधारण ब्याज। मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11 84 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 5 20, 2 8 5 40, और 2 42 हासिल 4, और 5 4 9 और 5, ये आ गया हमारे पास साधारण ब्याज और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि पर ब्याज 6 माही के आधार पर संयोजित किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9,261 रुपये हो जाते हैं। उसी धनराशि पर पूर्व ब्याज दर से दोगुनी दर पर उतनी अवधि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक के आधार पर संयोजित किया जाता है। तो यहाँ देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैं इसमें प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहला। मिश्र धन को नोट करते हैं ए से, यहाँ मूलधन और 1 प्लस r अपॉन में 100 और पावर t। अब मिश्र धन कितना है क्वेश्चन में दिया गया है 9261 बराबर मूलधन दिया गया है 8,000 और रेट कितना है। देखो रेट पे आपने एक बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कहा गया है 6 माही। 6 माही का मतलब होता है हर 6 महीने में ब्याज लगेगा। तो जैसे कि आपको दिया गया है क्या रेट कितना है 10%, तो इसको क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड, तो रेट रहेगी आपका क्या 5%। तो यहाँ पर क्या है 1 और प्लस में 5 अपॉन में 100 और टाइम हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो रेट रहेगी क्या 5%। इसका करो सॉल्यूशन। देखो ये जो क्या है मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में, तो यहाँ आएगा 9261 अपॉन में 8,000 और एलसीएम लेंगे ये 100 बनेंगे, 100 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 105 और अपॉन में 100 और इसकी पावर t। अब ये कट जाएगा कितने पे, देखो ये कटेगा, या तो आप इसको काट लो या आप सीधा भी कर सकते हो। देखो इसको काटो सबसे पहला, 5 से कटेगा ये आएगा 21 और अपॉन में 20, इसकी पावर क्या आ गई t। अब हमें पता है जो 8,000 है ना हम क्या लिख सकते हैं 20 और जो ऊपर वाली संख्या है वो लिखेंगे 21 इसी में से देख के, तो यहाँ पर आ गए 21। अब देखो 8,000 की जो कितनी पावर करे, सॉरी 20 की कितनी पावर करे जो 8,000 वापिस आ जाए, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर देखो 3, क्योंकि आप ओपन करके देख सकते हो 20 को यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 2 2 4 8 और 3 0 8,000 आ गए। इसी प्रकार से यदि 21 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 441, 21 एक बार मल्टीप्लाई दूसरी बार करेंगे तो ये आएगा 441 2 8 8, तो यहाँ पर आएगा 1 6 और 12 और जो 992 61। तो बस आपने ये पावर में लिखने हैं। अब क्या करना है, हमारे पास क्या आ गया वर्ष, वर्ष या कितने आ गए 3 वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वार्षिक के आधार पर, मतलब अब आपने एक वर्ष के अकॉर्डिंग करना है लेकिन ब्याज दर दोगुनी हो। देखो रेट शुरू में 10% दी गई थी, हम उसको कर देते हैं रेट को दुगना, तो रेट हो गया क्या 20% और हमें वर्ष भी मिल गया। मूलधन हमें पता है कितना है हमारे पास 8,000, यहाँ से देखा और सीधा 3 वर्ष, लेकिन ये 3 वर्ष तो सही है, लेकिन इसके बाद क्या है हम 6 माही के आधार पर कर रहे थे। देखो इसी कारण से मैंने क्या है रेट को तो किया था 2 से डिवाइड, तो इसी कारण से आपने ध्यान रखना है कि ये भी क्या था 6 माही के आधार पर। तो जो वर्ष आएगा हमारे पास ये आएगा और अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर निकाल देंगे। देखो 1 साल का तो 20% आएगा आ गया, और जो 20% और 1/2 है ना हमारे पास, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, काटने पर ये आएगा 10, तो ये आ गया हमारे पास क्या 10। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो हमारे पास 3% आते थे ऐसे करके, एक आगे 5 भी आ जाता था, लेकिन अब का क्या है 2। अब जब 2 आए ना तो आपने कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगानी है ये आपने ध्यान रखना है। जब 2 वाली आए तो क्या करना है x + y
और मल्टीप्लाई में एक्स वाई की मल्टीप्लाई अपॉन में 100 और प्रतिशत का चिन्ह, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। देखो इनका नाम रख देते हैं एक्स और वाई। एक्स वाई का प्लस करेंगे आएगा 30 और एक्स और वाई की मल्टीप्लाई आएगी 200। अच्छा 200 आने के बाद क्या करेंगे हम, लेकिन इनके बीच में ना ये प्लस आएगा, तो ये आ गया प्लस। उसके बाद आप करो एक्स वाई की मल्टीप्लाई 200 और 200 क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो अंतिम सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास 32 और वो भी प्रतिशत। अब जो मूलधन है हमारे पास 8000, 8000 का क्या निकाल लो आप 32%, ये हमारे पास आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। प्रतिशत के अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी गई, फिर देखो 1 जीरो की जीरो, 8 से मल्टीप्लाई करो 32 को, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 या 24 और 1 25, तो हमारे पास जो चक्रवर्ती जो ब्याज आएगा ये आएगा 2560 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 51,750 रुपये की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण निपटाने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उसकी तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। ए द्वारा उधार ली गई राशि की गणना। देखो दोनों का वर्ष तो अलग अलग है, लेकिन समय जो मतलब राशि चुकाई गई है वो बराबर है। तो देखो हम क्या करेंगे, शुरू में जो ए है उसने कोई राशि ली, एक्स राशि ले ली, ठीक है, और रेट कितने पे लिया 1 प्लस और 7% अपॉन में 100, और जो वर्ष कितना है यहाँ पर देखो 3 और बराबर। फिर हमें पता जब ए ने जो राशि एक्स उधार ली, टोटल राशि क्वेश्चन में कितनी दी गई है 51,750, इसमें से ना ए वाली जो राशि एक्स हमने माननी है ये माइनस करेंगे तो जो बी है ना उसकी राशि निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मानना बराबर एक्स और ये है ए की क्या राशि, ये हमने मानना है। अब दूसरे व्यक्ति की राशि निकल आएगी कि पहले की टोटल में से माइनस करने के बाद, तो यहाँ आएगा 51,750 माइनस एक्स और ब्रैकेट। अब रेट कितना रहेगा, देखो रेट दोनों में सेम है, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 7 अपॉन में 100 और इसकी पावर कितनी आएगी 4, क्योंकि ये 4 वर्ष के लिए। इसका करो पहले सॉल्यूशन करो इसका पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा x और 107 अपॉन में 100 इनकी पावर 3 बराबर, तो यहाँ आएगा 51,750 और ये देखो 107 अपॉन में 100 और इसकी पावर 4। लेकिन ना मैंने ये गलती कर दी, कौन सी वाली, ये वाली x हटा दिया, x थोड़ी ना हटेगा यहाँ से, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा माइनस x, ये ब्रैकेट रहेगी और फिर आएगा 107 अपॉन में 100 और इसकी जो पावर है 4। तो यहाँ पर देखो आप हम क्या करेंगे, x तो यहीं रहेगा और बराबर में 5,1,750 माइनस x। अब ये हमारे पास क्या है 107 अपॉन में 100 इसकी पावर है 4। अब ये जो हमारे पास है मल्टीप्लाई में ये आएगा डिवाइड में नीचे 107 और अपॉन में 100 इसकी पावर कितनी है 3। अब देखो हम इसको लिखेंगे 4 बार पावर हटाने के बाद और इसने लिखेंगे 3 बार, तो ऊपर वाला 1 बार बच जाएगा कटने के बाद। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर में आएगा 51,750
माइनस एक्स और 107 अपॉन में 100। अब ये वाला जो 100 है ये आएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर बनेगा क्या 100x बराबर में 107 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 51,750 मल्टीप्लाई में 107 माइनस 107x। अब देखो 107 को माइनस वाले इधर लेके आएंगे, ये बनेंगे प्लस के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 207x बराबर में कितना आएगा 51,750 और मल्टीप्लाई में 107। स्पेस कम है इसी कारण से मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब ये जाएगा इसके अपॉन में, देखो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर आएगा 51,750 और 107 अपॉन में आएगा 207। अब इसका सॉल्यूशन कर लो। देखो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसी कारण से मैं डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूँ, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन भी कर देता। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 26,750 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और 6 माही के आधार पर किया जाता है तो 7,800 रुपये 8% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टी लगेगी इसमें P और R अपॉन में 100T बराबर में क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट हमें निकालना हो तब। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, भुगतान वार्षिक और 6 माही के आधार पर किया जाता है। 6 माही का आधार पर हो गया क्या कि जो इसमें वर्ष कितना दिया गया है, 1 वर्ष, तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो वर्ष आएगा हमारे पास क्या 2, और रेट कितना दिया गया है 8%, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, तो रेट रहेगी हमारे पास क्या 4%। अब वैल्यू पुट करो आप, मूलधन कितना दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में 78 और 00, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। मूलधन है हमारे पास 7800 और रेट हमारे पास 4%, तो ये आएगा 4 अपॉन में आएगा 100, वर्ष कितना है 2, ये आएगा 2, और हमें डिफरेंट निकालना है। ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ये आपको याद रखना है। देखो तो हम इसकी पावर को ओपन करेंगे 78 और 20 अपॉन ये आएगा 16 अपॉन में आएगा 10,000। तो यहाँ पर देखो 20 से 20, 4 से 4 कम 4, 4 से कटेगा 25, हमारे पास क्या आ गया 78 और 4 अपॉन में 25 बराबर में क्या है ये डिफरेंट। तो इनका करो सॉल्यूशन आप, 78 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 8 चौक 32 का 2 3, 7 चौक 28 और 3 31, ये आ गया हमारे पास कितना 312। 312 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये जाएगा 1 पे, फिर बचेगा 6 और 12, तो यहाँ पर 6 12 फिर जाएगा 25 दूनी 50, फिर बचेगा 12 ना जाने 0, फिर जाएगा 25 चौकू 100 डेसिमल, और फिर कितना बच गया हमारे पास 20, 1 0 25 8 200। तो ये हमारे पास क्या आ गया डिफरेंट और आंसर, ये आएगा आंसर इसका सॉल्यूशन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 26। 5,500 रुपये की राशि को 15% की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना 8 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। देखो रेट हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दी गई है, रेट है बराबर में 15%।
हमें पता है कि जो प्रतिवर्ष में होते हैं 12 महीना, और हर 8 महीने में काउंट करेंगे ब्याज को। तो ये कटेगा कितने से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से कटेगा 2, तो रेट आ गया हमारे पास क्या, 10%। फिर देखो वर्ष क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, 2 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष में महीने होते हैं 24। 24 को करेंगे क्या, 8 से डिवाइड, क्योंकि हर 8 महीने में ब्याज लगता है ना, तो ये कटने पर आएगा 3 वर्ष। और क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया है, 5,500 रुपये। अब देखो आप यहाँ पर वर्ष 3 है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करेंगे, रेशो लगाएंगे 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर 3 वर्ष का रेशो है 3:1, ये रेशो आपने याद रखना है, ये रेशो जो है 3 वर्ष के लिए है। अब देखो 5,500 का कितना, 10% कितना होगा, ये देखो आप, तो 10% होगा 550, तो यहाँ पर आएगा 550। अब जो 550 आए हमारे पास, इनका निकालो 10%। 550 का 10% आएगा हमारे पास कितना, 0 से 0 कटने के बाद आएगा 55। अब 55 का निकालो कितना, 10%, तो 55 का 10% कितना आएगा, देखो 0 0 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा 5 10, और यहाँ पर आएगा कितना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, नहीं दोबारा काटते हैं, 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10, बिल्कुल 11.2, ये आएगा 5.5। हम करेंगे इनकी क्या, अब देखो 550 की 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 5 15, 1 5 15, 1 1650, यहाँ पर 5 15 16 165, यहाँ पर आएगा 5.5। हम इन तीनों करेंगे प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1650 और 165 और 0.5, तो यहाँ पर 5 5 0, 5 4 11, 12 1 6 7 8, और ये आ गया हमारे पास 1820.5 चक्रवृद्धि ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करते हुए 20,000 रुपये की राशि पर 15% की दर से 2/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेट क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 15%। वर्ष कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 2/3 आएगा यहाँ पर, 2 और 3, और मूलधन कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 20,000। तो यहाँ पर देखो आप कि हमें रेट है 15% और ब्याज जो लगेगा 15% पे। अब ये 2 साल तो कंप्लीट है, तो 15 को लिखेंगे 2 बार। अब 15 ये, और जो साल बच गया, साल कौन सा, 2/3, तो 15% के मल्टीप्लाई में आएगा 2/3, ये 3 से कटेगा 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आएगा 10। अब इसमें आपको पता है वही प्रॉपर्टी लगेगी, मैं फिर लिख देता हूँ, चलो, x + y + z + x y और y z और z x प्लस में x y z अपोन में आएगा इनके 10,000 और इसके अपोन में आएगा कितना, 100 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आएगा प्रतिशत का चिन्ह। अब देखो x + y में इनका नाम और रख देता हूँ, x y और z। x y z का योग कितना आएगा, 15 15 30 और 10 40, प्लस वाला चिन्ह। अब x और y की मल्टीप्लाई 15 और 15 की 225, y z की मल्टीप्लाई 150 और z x की मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, तो ये कितना आएगा, 300 और 200 525, तो ये आ गया 525। लेकिन 525 को 100 से डिवाइड करो आप, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा डेसिमल ये वाला प्लस का चिन्ह ये वाला,
फिर देखो x और y और z की मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 225, 225 और 10 से करने पर 2250, तो यहाँ पर आएगा 2250। 2250 को मैं 10,000 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा डेसिमल। अब देखो हमारे पास ये कितना आ गया 40, और ये 5 कंप्लीट है तो 5 45, और देखो यहाँ पर है 2 दशमलव के बाद, और यहाँ पर भी 2, तो वे बनेंगे 4, 45.4%। अब हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया है 20,000, तो बस 20,000 का 45% निकाल दो, कितना आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20,000 का 45.4%। अब एक डेसिमल का 100 और प्रतिशत की 2 जीरो। अब ये कटेगा, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9 और 1 जीरो। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज और आंसर। जो कि जो आपका जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन देखो इसके नज़दीक आएगा, तो 980 है ना, सॉरी 9080, तो 9080 के नज़दीक कौन सा है? 9080 के नज़दीक होगा 95 ज़्यादा है, 96 और तो ये आएगा कौन से वाला 95 वाला। जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 9000 और 95, ये आएगा आंसर।